बढ़िया सवाल है, माध्य निकालना है इसमें, है ना। ग्रुप डी डाटा दिया गया है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इनके बीच वाला वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स आई निकालना है। कैसे होगा? बीच वाला वैल्यू 0.8 इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो आधा कितना आ जाएगा? 4 यहाँ बीच का वैल्यू, है ना। 8 और 16 के बीच का वैल्यू 8 आएगा, है ना। एक सेकेंड 16 8 24, ठीक 12 आएगा। अब 8 8 का गैप है, तो इनमें भी 8 8 का गैप चलता जाएगा। 4 8 12, फिर 12 8 20, फिर 20 8 28, है ना। 8 8 का गैप है, तो 8 8 16 36 और 8 यहाँ पे 8 6 14 44 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें यहाँ पे या तो डेविएशन मेथड लगा लीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा लीजिए, क्योंकि हमें fx निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और x ये वाला निकल कर आया है, मतलब xi निकल कर आया है। तो fi xi का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 4 12 × 4 20 × 7 28 × 5 36 × 3, फिर यहाँ पे ये। तो ये वाला मेथड आप लोग लगा सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है, और जोड़कर डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का सम लिखना है हमें, है ना। और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन हम वो तरीका नहीं लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस देखिए 20 के आसपास हैं, तो 20 को हम लोग अपना माध्य मान लेते हैं, मतलब इस वाले को हम अपना यहाँ पे मीन चूज कर लेते हैं अपने से, ठीक है। ये हमारा माना गया माध्य है, तो माध्य हमारा हो गया 20। अब हमें इस 20 से डेविएशन देखना है। चलिए बताइए, 20 से ये कितना कम है? पहला वाला 4। 20 से 4 कितना कम है? 8 कम है, तो -8, ठीक। 20 से ये कितना कम है? अरे सॉरी, -8 नहीं, -16, है ना। 20 से ये कितना कम है? 8 कम है, तो -8। 20 से ये कितना कम या ज़्यादा है? 0, तो ये ख़त्म। फिर 20 से ये कितना ज़्यादा है? तो 8 ज़्यादा है, मतलब प्लस। 20 से ये कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 16। 20 से ये कितना ज़्यादा है? तो 24 ज़्यादा है, ये वाला 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना है। कैसे? सुनिए, फ्रीक्वेंसी और ये जो डेविएशन निकाले इनका मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। तो 16 दूना 32 माइनस का 32, 8 चौके 32, ये भी माइनस का 32, ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, ये प्लस का 40, ये 16 3 48 प्लस का 48, है ना, प्लस का 48। ये 24 छक्के 20 छक्के 120 144, ठीक है। तो ये प्लस का 144 आ गया। अब डिवाइड बाई हमें कितना करना है? डिवाइड बाई में, क्योंकि ये सब में बटेगा, है ना भाई, कि हमें एवरेज में डेविएशन निकालना है। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज में डेविएशन मतलब सब में। फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, 4 2 6, 6 7 13, 13 3 20, 20 और 6 26, 5 31, यही ना होगा। 20 6 26, 26 और 5 31 हो गया। तो यहाँ पे 31 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। कितना होगा? ये सही जुड़ा है ना। 6 7 13, 13 एक सेकंड गलत हो गया, ठीक है। 31 नहीं आएगा यहाँ पर कुछ कम आएगा। जोड़ने में यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। तो कितना होगा? 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 6 27 होगा, ठीक है। 31 नहीं होगा, 27 होगा यहाँ पे। चलिए 27। अब देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन निकालिए। यहाँ देखिए, ये 64, ये आपका 88, तो प्लस 88 माइनस 64, प्लस 88 माइनस यहाँ पे 64 यानी 24, ठीक है। प्लस का 24 और 24 इसमें जोड़ दीजिए, 24 इसमें जोड़ दीजिए, तो 168 आ जाएगा, मतलब 168 आ गया। और डिवाइड बाई यहाँ पर 27 कर लेनी। कितनी बार जाएगा टेबल? 3 से तो कटेगा नहीं, या फिर काट लीजिए। 3 से कट तो रहा है, 3 से कटेगा। 3 5 15, है ना, 3 6 18 और ये 9, तो 6 बार जाएगा। 9 6 54, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 20 के साथ 20 प्लस 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा, तो आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग। 26 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो जाएगा। और तो 26 पॉइंट समथिंग कहीं दिया नहीं है, तो एक तरीका ये वाला भी है डेविएशन मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये बड़ा खतरनाक और बेहतरीन प्रश्न है ना। इस टाइप के 1-2 सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास यानी इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इससे 5 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि 13 मिनट में उस टंकी में कितना पानी भर जाएगा, वो हाइट हमें निकालनी है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा इसको। तो एक वृत्तीय पाइप है
और पाइप है तो मतलब अगर सर्कुलर सामने का हिस्सा दिया है तो बेलनाकार ही होगा, ठीक है। तो बेलनाकार होने का मतलब ये हुआ कि भाई इस टाइप का हमारा पाइप है, इसी पाइप में से पानी निकल कर एक बेलनाकार टंकी में जा रहा है ना। इस बेलनाकार पाइप का क्या दिया है, आंतरिक व्यास दिया है, डायमीटर दिया है। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा इसका, 1 सेंटीमीटर आधा होता है रेडियस। हमें रेडियस से मतलब है, डायमीटर से मतलब नहीं है, ठीक। इसके बाद 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर जल प्रवाहित होता है ना। 1 सेकंड में 5 मीटर जल प्रवाहित होता है, क्लियर। अब ये बताइए कि ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है, आपके ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो क्यों ना हम इसको भी सेंटीमीटर में ले लें। ये 5 मीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 500 मीटर होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो 1 सेकंड में इतना दूर चला गया, है ना। इतना दूर यानी कि 500 मीटर दूर चला गया। सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में बदलेंगे। 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर पानी यहाँ पे 1 सेकंड में इतना पानी बह रहा है। तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ पर होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी किस में जाएगा, टंकी में जाएगा। भाई जितना वॉल्यूम का पानी यहाँ पर 1 सेकंड में जा रहा है उतने ही टाइम में इतने ही वॉल्यूम का पानी आपके टंकी में गिरेगा। तो 1 सेकंड में यहाँ का वॉल्यूम और आपका जो टंकी था उसका वॉल्यूम, ये इस टाइप का टंकी था ना, ये वाला इस टाइप का टंकी, यहाँ पर ये थोड़ा सा बना देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ये वाला इस तरीके से ये टंकी था, इसमें जितना वॉल्यूम यहाँ पे 1 सेकंड में जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भरेगा। तो 1 सेकंड में कितना भर रहा है वो निकाल लीजिए, है ना। इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल R है। इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेकंड दिया भी तो है, दिया है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है। अब लगाइए, बेलन का आयतन हमें लिखना है क्योंकि हमें वॉल्यूम से ही मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू h, कितना 500 मीटर। इतना ही वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा 1 सेकंड में, तो यहाँ का वॉल्यूम लिखिए कितना होगा, पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू, मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ तक भरा है, ये यहाँ तक h हाइट तक, तो h यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, पाई से पाई आपका कट जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 500 बटे 10,000 है ना, 100 इंटू 100 10,000 आएगा। तो 500 h की वैल्यू कितनी हो गई, 500 बटे यहाँ पे 10,000 है ना, 2 0 काट सकते हैं, 5 बटे 100 आएगा, मतलब 1/20 लिख सकते हैं। तो 1/20 सेंटीमीटर ये 1 सेकंड में इतना भरा है। बोला गया है यहाँ पे भैया 13 मिनट में कितना भर जाएगा, 13 मिनट में कितना हाइट पहुँचेगा, है ना। तो बस 13 मिनट में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेकंड में अगर 1/20 सेंटीमीटर जा रहा है तो 13 मिनट में कितना जाएगा, 13 इंटू 60 क्यों किए हैं, क्योंकि इसको सेकंड में बदलना था, है ना। तो 20 से ये 3 बार में कटेगा और 13 तिया 39 सेंटीमीटर यहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे लगाना था इस सवाल को।